ज्यादातर मामलों के अंदर ये देखने को मिलता है कि अगर पति पत्नी का कोई डिस्प्यूट हो जाता है और पत्नी अगर पति से अलग हो जाती है तो सर्वप्रथम पति पक्ष के ऊपर आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट का सेक्शन 3 या 4 फॉल्स डोरी केस या फिर अदर और भी कोई सेक्शन इनके साथ में जोड़ देती है। यानी कि ये केस तो अक्सर पति पक्ष के ऊपर देखने को मिलता ही है। और यहाँ पे ऐसी पत्नी के साथ में अगर पति को नहीं रहना होता है तो पति के द्वारा फिर डाइवोर्स का केस भी फाइल कर दिया जाता है। तो इन दोनों केसों को पति अपनी मुट्ठी के अंदर करना चाहते हैं, इन केसों के अंदर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं कि पत्नी के द्वारा जो केस किया गया है ये भी हम जीत जाएं और हमारे द्वारा जो डाइवोर्स का केस फाइल किया गया है इसको भी हम हमारे पक्ष के अंदर कर लें, हमको जल्दी से जल्दी ऐसी पत्नी से मुक्ति मिल जाए, यानी कि कानूनी तरीके से हम ऐसी पत्नी से अलग हो जाए, हमारा कोर्ट डाइवोर्स कर दे। तो दोस्तों जो जैसा आप चाह रहे हैं वैसा का वैसा अब आपका होने वाला है। बिल्कुल ये पॉसिबल है, बिल्कुल ये संभव है और वो भी बहुत ही कम समय के अंदर आपको इन दोनों बड़े केसों के अंदर सक्सेस मिल जाएगी। पर इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा और इसी छोटे से काम के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इस काम के बारे में आपको जल्दी से कोई नॉलेज देता नहीं है, आपको पता नहीं होता है। इसी वजह से आपको इन दोनों प्रमुख केसों के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर अब आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो समाधान, जो सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं, इससे जल्दी से जल्दी ये केस आपके पक्ष के अंदर हो जाएंगे। तो कैसे होंगे ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। अगर आप एक भी सेकंड इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो प्रमुख बात आपकी कभी भी छूट सकती है। तो बिल्कुल अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों देखने को मिलता है कि अगर पत्नी के द्वारा झूठा दहेज आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट का सेक्शन 3, 4 या फिर इनके साथ में कोई भी सेक्शन मेंशन किए जाते हैं तो केवल पति का ही नाम नहीं लिखवाती है, पति के घर वाले, रिश्तेदार सभी का नाम वो ऐड करवा देती है और सभी के ऊपर उसके बहुत ही संगीन और गहरे आरोप होते हैं कि इन सभी ने उससे दहेज की डिमांड की है, उससे पैसों की डिमांड की है, उसको मारते थे, पीटते थे, उसके साथ में अत्याचार करते थे, उसके साथ में क्रूरल्टी करते थे, उसको खाना वगैरह नहीं देते थे, बहुत ही गंदा और गलत व्यवहार उसके साथ में किया जाता था, उसको गाली गलौज निकाली जाती थी, धमकियां दी जाती थी, उसकी जान लेने की भी कोशिश की है और उसको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है। कई लोगों पर तो ऐसी पत्नी छेड़खानी और रेप जैसे आरोप भी लगा देती है और भी बहुत ही संगीन आरोप कई लोगों के ऊपर लगा देती है। पुलिस, थाने और कोर्ट के बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन लोगों की क्या गलती है जो बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, कभी उस पत्नी से मिले भी नहीं है, उनके घर के अंदर आए भी नहीं है, दूर दूर के रिलेटिव होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, पर उनको परेशान करने के लिए भी उनका नाम ऐसे केस के अंदर लिखवाया जाता है। या फिर एक ही छत के नीचे कई लोग रहते हैं पर उनका ऐसे केस से कोई भी मतलब नहीं होता है। कई बुजुर्ग होते हैं, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसी पत्नी के साथ में करते भी नहीं हैं और फिर भी उनका नाम ऐसे केस के अंदर होता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि चाहे एक छत के नीचे कोई भी लोग रह रहे हों या फिर बाहर रह रहे हों, दूर रह रहे हों, सभी का नाम ऐसे केस से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। किसी को भी किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरे पति पक्ष को ऐसे केस से पूरी तरह से आज़ादी मिल जाएगी। और पति को अगर ऐसी पत्नी के साथ में नहीं रहना है और ऐसी पत्नी अगर डाइवोर्स यानी कि तलाक भी नहीं दे रही है तो पति को ऐसी पत्नी से बिल्कुल आसानी से एक तरफा तलाक मिल जाएगा। तो अब आप ध्यान से बात को समझिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि अब आपके काम की बहुत ही महत्वपूर्ण बात होने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पत्नी का जो ऐसा आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट का सेक्शन 3 या 4 या फिर फॉल्स डोरी केस और इनके साथ में अदर कोई भी सेक्शन पत्नी ने मेंशन करवाए हैं और ये केस अगर कहीं पे भी चल रहा है, पुलिस, थाने या फिर कोर्ट, कहीं पे भी किसी भी कोर्ट के अंदर अगर ये मामला पहुंच चुका है, सभी अगर ऐसे केस से बरी होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं और जहां पे जिस स्टेज के ऊपर केस चल रहा है वहीं की वहीं अगर आप इस केस को रोकना चाहते हैं तो आपको बिना देरी किए इन स्पेशल 10 जजमेंट को वहां पे लगाना है, दिखाना है और इसी से आपके पक्ष के अंदर मामला आ जाएगा। क्योंकि इन 10 जजमेंट के अंदर ये सारी बातें बोली गई है कि अगर पत्नी के द्वारा अगर कितने भी संगीन आरोप पति पक्ष के ऊपर लगाए जाते हैं या फिर किसी के ऊपर भी लगाए जाते हैं और उनका अगर ऐसे केस से कोई भी मतलब नहीं है, वो केस अगर झूठा है तो बिल्कुल उनके ऊपर ये केस नहीं चलेगा। उनको तुरंत प्रभाव से ऐसे केस से मुक्त करना पड़ेगा, बरी करना पड़ेगा। तो आपको यही करना है, इन 10 जजमेंट का सारा लेना है, थोड़ा सा वहां पे समझाना है और पूरा रिजल्ट फिर आपके पक्ष के अंदर आ जाएगा। आप पूरी तरह से ऐसे केस से बरी हो जाएंगे। तो आखिरकार ये स्पेशल 10 जजमेंट कौन से हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश की जो सबसे बड़ी कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसके ये स्पेशल 10 जजमेंट है, 10 फैसले हैं, 10 आदेश है, 10 ऑर्डर हैं जिनके अंदर ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखी है। तो बस आपको बिना देरी किए इन 10 जजमेंट का सहारा लेना है, क्योंकि ये आपको अच्छे से पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जब देश की सबसे बड़ी कोर्ट है तो इसके जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, जो भी आदेश होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं। और जहां पर भी इन जजमेंट्स को लगाया जाता है, इन फैसलों को लगाया जाता है,
तो वहाँ पे जो भी फैसला आता है फिर इन जजमेंट्स के मुताबिक ही आता है, इन फैसलों के मुताबिक ही उनको भी फैसला सुनाना पड़ता है। उनकी भी मजबूरी हो जाएगी कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ही इतनी बड़ी बातें बोल रखी है, पति पक्ष को बरी कर रखा है इन जजमेंट्स के अंदर, तो हमें भी इस पति पक्ष को बरी करना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा, इनके ऊपर ये केस हमें नहीं चलाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे चाहे आप कितने भी पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगा लेना, पर आप ऐसे केस से मुक्त नहीं होंगे, बरी नहीं होंगे, जब तक आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट का सहारा नहीं लेंगे, इन 10 जजमेंट को आप नहीं लगाएंगे अपने केस के अंदर, इन 10 जजमेंट को नहीं दिखाएंगे, तब तक आपके पक्ष के अंदर ऑर्डर नहीं होने वाला है, आपको ऐसे केस से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। और अब मैं आपको एक दूसरी बात भी बताना चाहता हूं कि ऐसी पत्नी न तो पति के साथ में रहना चाहती है और न ही वो पति को डाइवोर्स देना चाहती है, और ऐसे पति को ऐसी पत्नी से मजबूरन डाइवोर्स लेना ही पड़ता है, क्योंकि जो पत्नी पति के खिलाफ, पति पक्ष के खिलाफ पुलिस थाने और कोर्ट तक पहुंच गई है, तो ऐसी पत्नी के साथ में फिर पति रहना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसी पत्नी जब साथ में रही है तब भी वो पति पक्ष को बहुत ही ज्यादा परेशान करी है, उसके साथ में क्रूरल्टी करी है, उसके साथ में अत्याचार करी है, किसी की भी बात वो नहीं मानी है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करती थी, और अलग होने के बाद में भी उसने ऐसे कई सारे केस कर दिए हैं, और अभी भी वो किसी को चैन से नहीं जीने दे रही है, जगह जगह पे लज्जित कर रही है, अपमानित कर रही है, मानहानि कर रही है। तो ऐसे में फिर पति को अगर डाइवोर्स लेना है तो क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे पति को बड़ी आसानी से डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक भी मिल जाएगा। तो पति का जो भी एक तरफा तलाक का केस ऐसा क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे चल रहा है, क्रूरल्टी ग्राउंड से अगर पति ने एक तरफा तलाक का केस फाइल किया है या फिर फाइल करने वाले हैं, तो ऐसे केस के अंदर भी पति को स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट्स लगाना है, क्योंकि इन स्पेशल 6 जजमेंट के अंदर पति को क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स दिया है कि अगर पति के साथ में ऐसी क्रूरल्टी पत्नी करती है तो पति को बिल्कुल ऐसी पत्नी से अलग होने का अधिकार है, पति को डाइवोर्स दे दिया जाएगा। तो ऐसे पति को मैं बताना चाहता हूं कि वो अगर अपना कीमती समय और पैसा बचाना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी अगर एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, तो इन 6 जजमेंट्स को अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर जरूर लगाएं, तभी पति को कोर्ट एक तरफा तलाक देगी क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे, अन्यथा पति का समय और पैसा ही ऐसे केस के अंदर बर्बाद होता रहेगा, इसके सिवाय पति को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को स्पेशल इस वीडियो के अंदर 16 जजमेंट बताया हूं, जिनमें 10 जजमेंट तो आईपीसी 490 बीएनएस 85 डीपी एक्ट के सेक्शन 3-4 फॉल्स डोरी केस और अदर कोई भी सेक्शन इनके साथ में है, तो इनसे रिलेटेड है, और एक तरफा तलाक का जो क्रूरल्टी ग्राउंड का केस है उससे रिलेटेड 6 जजमेंट है। तो ऐसे करके ये टोटल 16 जजमेंट हो गए, जो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, टॉप सेलेक्ट किए हुए हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि आज के समय के अंदर बिना जजमेंट्स के केस नहीं जीते जाते हैं, और स्पेशल जजमेंट का हर किसी को पता भी नहीं होता है। ऐसे तो जजमेंट बहुत सारे होते हैं, पर स्पेशल जजमेंट का हर किसी को पता नहीं होता है। तो ये सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है जिनसे आपको पूरी तरह से सक्सेस मिल जाएगी, और आपको ऐसे केसों के अंदर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि पति पक्ष को परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है, वो इसी वजह से करना पड़ता है क्योंकि उनको इन जजमेंट्स के बारे में पता नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है कि आखिरकार उनको सक्सेस कैसे मिलेगी, और इसी वजह से उनके सामने परेशानियां आती रहती है, उनको ऐसे केसों से मुक्ति नहीं मिलती है, ऐसे केस के अंदर उनको सक्सेस नहीं मिलती है। तो इसी वजह से लीगल अवेयरनेस के लिए, कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि क्यों परेशान होते हैं आप ऐसे केसों के अंदर। इन जजमेंट्स का सहारा लीजिए, कोर्ट को कन्विंस कीजिए, बस इसी से कोर्ट आपके पक्ष के अंदर खड़ी हो जाएगी, आपको एक बेस्ट रिजल्ट दे देगी। तो ऐसे दहेज और डाइवोर्स केस के अगर 16 जजमेंट आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको झूठे दहेज केस आईपीसी 490 बीएनएस 85 डीपी एक्ट के सेक्शन 3 या 4 या फिर अदर कोई भी सेक्शन इनके साथ में है, इनसे रिलेटेड एक तरफा तलाक के केस से रिलेटेड स्पेशल 16 जजमेंट की जरूरत है, तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन महत्वपूर्ण 16 जजमेंट के पीडीएफ कॉपी का सेट भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के ऐसा जो भी आपका संबंधित केस है उसके अंदर लगा के पूरी तरह से आप फायदा उठा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इस तरीके से इन जजमेंट्स की सहायता से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपकी न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।